Good morning, class. In last lecture we have studied about the Kennedy theory और कैनेडी थ्योरी का कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा था और कैसे हम डिज़ाइन करते हैं स्टेबल चैनल को, हम लोगों ने वो भी देखा था स्टेप बाय स्टेप और कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। ठीक है, तो कैनेडी थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, तो आज हमको थोड़ा सा ये देखना है कि कैनेडी थ्योरी का ड्रॉबैक और उसके साथ ही हम लोगों को आज जो है लेसी थ्योरी को फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैनेडी थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो क्या क्या ड्रॉबैक है, तो हमने आप लोगों को कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए थे कैनेडी थ्योरी के ड्रॉबैक के बारे में कि जो हमारा B/D का जो रेशियो था कैनेडी में वो फिक्स नहीं था, क्योंकि कैनेडी जो थ्योरी है हमारी उसमें हमने जो डेप्थ लिया था वो ट्रायल डेप्थ था हमारा। ठीक है, कोई भी हमारी फिक्स वैल्यू जो थी वो D की नहीं थी, D जो था वो बिल्कुल ट्रायल वैल्यू थी और हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे सारा जो वैल्यू था हमारा वो बेस्ड था। ठीक, तो कोई भी फिक्सेशन जो था वो D और B का वैल्यू का, क्योंकि जब भी हम लोग कैनाल की डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें B और D ये जो दो हमारे मेन फैक्टर्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना है उसमें। बट जो हमारी D की वैल्यू थी वो D की वैल्यू हमारी क्या थी, अनफिक्स थी। ठीक है, वही हमने हिट एंड ट्रायल प्रोसेस से D की वैल्यू को एक ट्रायल डेप्थ माने और ट्रायल डेप्थ को मान के हमने वापस से क्या किया, उसकी डिजाइनिंग की। ठीक है, तो एक तो B/D रेशियो का कोई भी सिग्निफिकेंट जो था कैनेडी थ्योरी में नहीं था। दूसरा ये था कि हमारे पास जो बेड स्लोप है, ठीक है, बेड स्लोप का कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं था कैनेडी थ्योरी में कि बेड स्लोप को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेड स्लोप के रिगार्डिंग भी वहाँ पर कोई भी बातचीत जो थी वो नहीं की थी। ठीक, उसके अलावा जो हमारा कटर्स इक्वेशन है, तो जैसे कि हम जब रिज्म कंडीशन की बात करते हैं तो रिज्म कंडीशन में क्या कंडीशन फॉलो होती है, रिज्म कंडीशन का मतलब ये है हमारा कि नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग। ठीक है, नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो हमेशा जो है वो किस कंडीशन में रहे, रिज्म कंडीशन में रहे। ठीक है, तो रिज्म कंडीशन में चैनल को रखने के लिए हमने क्या किया था, जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी थी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, V0 से। ठीक, ये किसके बराबर होनी चाहिए थी, V के बराबर। तो V0 क्या था हमारा, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये V हमारा क्या है, एक्चुअल मीन वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअल मीन वेलोसिटी। तो कैनेडी ने क्या किया था कि V0 निकालने के लिए, यानी कि हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था, फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ था, और वो फॉर्मूला क्या था, जो जनरलाइज फॉर्मूला था V0 का वो क्या था, 0.55 स्मॉल m d⁻ 0.64। ये जो फॉर्मूला था V0 का वो कैनेडी ने जनरलाइज फॉर्मूला दिया हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले किस कनाल सिस्टम पे जो है क्रिटिकल वेलोसिटी और जो हमारा पूरा स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग है किस कनाल पे देखा था, अपर बारी दोआब कनाल सिस्टम पे। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से क्या किया था, एक जनरलाइज फॉर्मूला V0 का निकाला था क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक, और एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए उन्होंने कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं दिया। ये एक्चुअल वेलोसिटी किसकी हेल्प से हम लोग निकाल रहे थे, कर्टस इक्वेशन। ठीक है, कर्टस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या की थी, एक्चुअल मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। ठीक, तो जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी था उसको निकालने के लिए तो फॉर्मूला दिया गया, लेकिन जो हमारी एक्चुअल मीन वेलोसिटी थी उसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक, वो हमारी जो, क्योंकि हम जब भी रिज्म कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो V की वैल्यू जो है वो V0 के बराबर होनी जो है ज़रूरी है, तभी ये जो हमारा चैनल होगा वो स्टेबल कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो हमने जब V0 तो निकाल लिया था, लेकिन V निकालने के लिए कटर्स इक्वेशन का यूज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कैनेडी थ्योरी है उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, कटर्स इक्वेशन पे। तो जो भी हमारे लिमिटेशन थे कटर्स इक्वेशन के वो जो है कैनेडी को फॉलो करना पड़ता। ठीक है, तो ये जो भी लिमिटेशन थे वो सारे के सारे एप्लीकेबल किस पे हो गए, कैनेडी थ्योरी पे। ठीक, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर ड्रॉबैक था कैनेडी थ्योरी का। एक तो ये ड्रॉबैक हमने देखा था, एक और ड्रॉबैक क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चैनल है। ठीक है, तो चैनल जो है वो हमारा मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, जो चैनल होता है हमारा कैसा होता है, ट्रेपेजॉइड सेक्शन का। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है इसका हमने विड्थ क्या माना था, B, और इसकी डेप्थ को क्या मान रहे थे, D। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जिसकी विड्थ B है और उसका डेप्थ D है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैनल था इसमें उन्होंने क्या माना था कि जैसे जो भी फ्लोइंग वाटर हमारा डाइवर्ट हो रहा है रिवर से, तो रिवर के अक्रॉस से हम लोग क्या करते हैं, कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है,
तो रिवर के अक्रॉस जब हमारा कनाल बना हुआ है तो रिवर से जो भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल, क्योंकि रिवर में क्या है, हमारे जो भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं वो सारे भी कहाँ आ रहे हैं, कनाल में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वो जो कनाल में आ रहे हैं पानी, उसमें क्या है कि जैसे ही हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल इसमें एंटर करेंगे, कनाल में भी एंटर करेंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा कनाल सिस्टम का पानी है वो उसका जो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं वो बिल्कुल वैसे ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, ठीक है, वो कहीं से भी क्या हो, सेटल डाउन ना हो, ठीक। तो इसी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर जो है फ्लोइंग वेलोसिटी को बनाया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फ्लोइंग वाटर है, जब भी ये पानी जो है हमारा किसी भी कनाल सिस्टम से फ्लो करेगा तो इस हमारा फ्लोइंग वाटर और ये जो हमारा सरफेस है इसके बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। वाटर जो है अगर हमारे किसी सरफेस से कांटेक्ट होके जा रहा है तो इससे क्या जनरेट होगा, जब वो इससे टकराएगा तो क्या जनरेट करेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। और ऑलरेडी जो ये हमारा कनाल है इसमें क्या है, हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठीक। तो जैसे ही ये हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल जो हमारा फ्लोइंग वाटर है वो इसको हिट करेगा, तो ऐसा कैनेडी का मानना था कि जैसे ही वो हिट करेगा और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा ये हमारे वाटर के फ्लोइंग वाटर से, और जब वो सरफेस से टकराएगा उससे जो भी हमारा फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा, क्योंकि जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल है वो सस्पेंडेड फॉर्म में भी है, और अगर वेलोसिटी थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती है तो वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे सतह पे सेटल हो जाएंगे, मान लीजिए कुछ हमारा जो अमाउंट ऑफ सिल्ट है वो अगर गलती से अगर वो नीचे हमारा बॉटम पे सेटल हो गया है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, जैसे ही हमारा फ्लोइंग वाटर इस सरफेस को हिट करेगा तो ये सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल क्या होंगे, वापस से सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। ये सस्पेंडेड फॉर्म में कैसे आएंगे, जब ये हमारा फ्लोइंग वाटर जो है वो सरफेस को हिट करेगा, ठीक, और हिट करेगा तो उससे क्या होगा, एडीज का जनरेशन होगा, ठीक है, भंवरे उत्पन्न होंगे, ठीक। जब एडीज का जनरेशन होगा तो ये एडीज का जनरेशन, ऐसा कैनेडी का मानना था कि जो एडीज का जनरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा, सरफेस से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस से। बाउंड्रीज के बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया था कि बाउंड्रीज से भी जनरेट होगा या नहीं होगा, या क्या इफेक्ट आएगा बाउंड्रीज पे, उन्होंने बाउंड्रीज के बारे में कोई भी जो है बातचीत नहीं की। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा सरफेस होगा, जब हमारा वाटर का जो हमारा लेयर है और जो हमारा फ्रिक्शन, जो हमारा सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो हमारा सरफेस है वो एडीज जनरेट करेगा, और उस एडीज जनरेशन की वजह से जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल नीचे जमा हो गए वो क्या हो जाएंगे, वापस से अपलिफ्ट हो जाएंगे, वापस से वो सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना था, ठीक। तो एक उनका जो है डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने बाउंड्रीज के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया कि बाउंड्रीज पे क्या फिक्स आएगा या बाउंड्रीज की वजह से क्या कैसे उनको हम कोप अप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किसके बारे में जिक्र किया ना, सरफेस के बारे में, ठीक है। तो ये जो थे वो हमारे कुछ मेजर डिसएडवांटेज थे हमारे कैनेडी थ्योरी के, जो लिमिटेशन जो है वो फॉलो हो रही, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे अभी लेसीज थ्योरी के बारे में, और लेसीज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो लेसी की डिजाइनिंग पढ़नी है हमें कि कैसे हम लेसी के क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग कैसे स्टेबल चैनल की डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं लेसीज थ्योरी। ठीक है, देखिए जो लेसीज का थ्योरी था ये क्यों डेवलप किया गया, ये भी क्या था, स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग, स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल। स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग के लिए हमने क्या किया था, लेसी के इक्वेशन का यूज किया था, ठीक। लेकिन हम कैनेडी का इक्वेशन का यूज भी तो स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है, तो जो भी हमारे, आप लेसीज की थ्योरी को ऐसे समझिए कि जो भी हमारे ड्रॉबैक्स कैनेडी की थ्योरी में थे उनको रिजॉल्व करने के लिए लेसी ने क्या किया, कैनेडी थ्योरी पर एक आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। कैनेडी थ्योरी पे एक तरीके का मॉडिफिकेशन था लेसीज थ्योरी, जो भी ड्रॉबैक्स हमारे कैनेडी थ्योरी में थे उनको उन्होंने क्या किया था, रिजॉल्व किया, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक। इन्होंने भी क्या किया था, जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन किया था, और लेसीज थ्योरी में
लेसिस के डिजाइनिंग के लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारा कैनेडी थ्योरी था उसमें जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिज्म कंडीशन। क्योंकि सारा का सारा जो हमारा स्टेबल चैनल है वो स्टेबल चैनल के डिजाइन के लिए किसको फॉलो करता है, रिज्म कंडीशन। ठीक है, तो इसी रिज्म कंडीशन को फॉलो करने के लिए अब जैसे रिज्म कंडीशन का जो हमारा सीधा सा है कि रिज्म कंडीशन क्या है, नाइदर सेल्टिंग नॉर स्टॉपिंग। ठीक है, मतलब ना ही हमारा सेल्टिंग हो ना ही स्टॉपिंग। तो ऐसे को बचने के लिए कैनेडी ने क्या बोला, कैनेडी ने ये कहा था कि हमारा नाइदर सेल्टिंग नॉर स्टॉपिंग का प्रोसेस तब होगा जब क्या होगा, जब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी की हम क्या करेंगे, उसको बराबर रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने तो सिंपल से ये बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी से अगर हम बराबर रख दें तो सेल्टिंग और स्टॉपिंग की प्रोसेस नहीं होगी और चैनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक, क्योंकि जब भी हम लोग चैनल की डिजाइन करते हैं तो उसका सेक्शन क्या रखते हैं, जो भी हम सेक्शन रखते हैं उसको क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, सेक्शंस जो है हमारे वो फिक्स हैं, चाहे हमारा बेड हो गया, चाहे हमारा सरफेस हो गया, या विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, या हमारा राइट स्लोप हो गया, तो इन्हें हमें क्या करना है, फिक्स रखना है। ठीक, और ये जो हमारे डिस्टर्ब होते हैं, अगर हमारा वेट, हमारा डेप्थ, हमारा बेड स्लोप अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो चैनल फिर स्टेबल जो है वो नहीं रह पाएगा। तो इसी को अब क्योंकि सिल्टिंग की प्रोसेस जब होती है तो डेप्थ में वेरिएशन होने लगता है, क्योंकि सिल्ट के डिपॉजिट अगर आपके नीचे वाली लेयर पे सपोज अगर यहाँ पे सिल्ट के पार्टिकल्स जमा होते हैं, ठीक, उन्होंने इतने बहुत मोटे लेयर में सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल जमा हो, तो जो हमारी विड्थ यहाँ से यहाँ तक की थी, डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की थी, अभी वो डेप्थ रिड्यूस हो गई। ठीक, तो उनको डेप्थ का वेरिएशन स्टेबल चैनल में नहीं चाहिए। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारा विड्थ है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे चैनल्स है वो कैसे हैं, अलूवियल चैनल। ठीक, जो हमारे ग्राउंड फॉर्मेशन के बने हुए, जो कि जैसे मिट्टी का बना हुआ या मतलब सॉइल का बना हुआ है या ग्रेवल्स का बना हुआ है या ग्रैनुलर्स का बना हुआ है, तो ज्यादातर जो चैनल है वो कैसे हैं, हमारे अलूवियल चैनल। ठीक है, तो अलूवियल चैनल में वेरिएशंस भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी जो है, फ्लोइंग वेलोसिटी अगर कम होगी तो सिल्टिंग के प्रोसेस जो, और वही अगर फ्लोइंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर मान लीजिए हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है कनाल और फ्लो कर रहा है और बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी हमारे बाउंड्रीज होगी उनको वो हिट करेगा, और हिट करने के बाद क्या होगा, जो भी इसकी फॉर्मेशन जो है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेवल्स लगे हुए हैं या यहाँ पे सॉइल से ही बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा, और उखड़ के ये वापस से क्या आएंगे, अंदर ही जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये जो हमारा विड्थ है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं से भी ये जो है इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो जो है वो नहीं कर पाएगा, तो चैनल उस कंडीशन में स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी रिजर्व कंडीशन को फॉलो करने के लिए कैनेडी ने क्या किया था, क्रिटिकल वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी के बराबर रखा। ठीक, लेकिन लेसी ने क्या बोला, लेसी ने ये बोला कि अगर कोई चैनल हमने बोल दिया कि रिजर्व कंडीशन में है, ठीक है, और उसमें सिल्टिंग और स्काउटिंग की प्रोसेस जो है वो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो रिजर्व कंडीशन में है, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि सिर्फ ये कह देना कि किसी चैनल में ना ही सिल्टिंग हो रही है ना ही स्काउटिंग हो रही है और वो चैनल हमारा रिजर्व कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा आर्टिफिशियल या मैन मेड चैनल है, अगर उसमें सिल्टिंग और स्काउटिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो है हमारा बिल्कुल एकदम ट्रू रिजर्व कंडीशन में है। ठीक, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए उनका ये कहना है कि अगर हमारा कोई भी चैनल है उस चैनल को हम तब तक रिजर्व, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिल्टिंग और स्काउटिंग की प्रोसेस नहीं हो तो हम बोल दें कि वो चैनल हमारा रिजर्व कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से ऐसा नहीं था कि सिल्टिंग और स्काउटिंग की प्रोसेस ना हो तो वो रिजर्व कंडीशन को फॉलो करेगी। ठीक, उनका ये मानना था कि रिजर्व कंडीशन को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो चैनल जो है वो ट्रू रिजर्व कंडीशन में नहीं होगी। ठीक, अब बात आती है कि ट्रू रिजर्व कंडीशन क्या है, तो उन्होंने 3 रिजर्व कंडीशन निकाली। उन्होंने रिजर्व, ये जो हमारा रिजर्व कंडीशन जो कैनेडी ने बताया था उसको भी उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। 3 पार्ट्स क्या है, सबसे पहले तो है हमारा ट्रू रिजर्व, इनिशियल रिजर्व एंड फाइनल रिजर्व। ट्रू रिजर्व, इनिशियल रिजर्व एंड फाइनल रिजर्व। ठीक, उन्होंने ये 3 कंडीशन निकाली। उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चैनल में अगर ऐसा हो कि सिल्टिंग और स्काउटिंग की प्रोसेस ना हो तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रूली बिल्कुल रिजर्व कंडीशन में है ही है। ठीक, जबकि कैनेडी का ऐसा मानना था कि जो अगर सिल्टिंग एंड स्काउटिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है तो हम ये मान लेंगे कि चैनल जो है हमारा रिजर्व कंडीशन में है यानी कि स्टेबल है।
इन्होंने क्या किया, लेसी ने ये बोला कि रिजन कंडीशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने 3 और फैक्टर्स निकाले। ये तीनों फैक्टर्स क्या थे, ट्रू रिजन, इनिशियल रिजन एंड फाइनल रिजन। ठीक है, अब हम इनके बारे में बारी बारी देखेंगे कि आखिर ये है क्या और इन्होंने क्यों जो है, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे लेसी की थ्योरी थी, उस लेसी थ्योरी में उन्होंने जो ये रिजन कंडीशन बनाए थे, ट्रू रिजन, इनिशियल रिजन एंड फाइनल रिजन, ये उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो कैनेडी की थ्योरी में जो भी ड्रॉबैक आया था, उसी ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने किया। ठीक है, ये जो हमारा ट्रू रिजन का कंडीशन है, ट्रू रिजन की कंडीशन में उन्होंने 3-4 जो है कंडीशन रखी कि कैसे हम ये पता करेंगे कि हमारा चैनल जो है वो ट्रूली रिजन कंडीशन में है। ठीक है, तो ये मैं कंडीशंस आपको लिख दे रही हूँ। सबसे पहला जो ट्रू रिजन का कंडीशन था वो है कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। अगर जो है हमारा डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, अगर हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट रख रहे हैं। सेकंड है कि अगर फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, फ्लो इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये जो है हमारे चारों कंडीशन वो किसके हैं, ट्रू रिजन के। ठीक, अब देखिए ट्रू रिजन कंडीशन को कैसे बोलेंगे। जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो लेसी की थ्योरी है हमारी, वो किस पे मॉडिफिकेशन है, कैनेडी थ्योरी पे। ठीक है, कैनेडी थ्योरी पे मॉडिफिकेशन है। तो लेसी का ऐसा मानना था, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो क्या है, आर्टिफिशियल चैनल है। आर्टिफिशियल चैनल जो भी है हमारा, उसके क्या है, फिक्स सेक्शंस है उसके। ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे चाहे वो हमारी बी की वैल्यू हो गई या डी की वैल्यू हो गई या बेड स्लोप हो गया, ये सारे हमारे फिक्स्ड सेक्शन की हेल्प से ही जो है वो डिजाइन किया गया है। ठीक, तो उनका ये मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो हमारा चैनल हो वो फुल्ली रेजन कंडीशन में हो और फुल्ली स्टेबल हो, उसमें किसी प्रकार के कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। जो लेसी थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। ठीक है, तो उन्होंने इस रिजन कंडीशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रू रिजन, इनिशियल रिजन एंड फाइनल रिजन। ठीक है, तो अभी क्या है कि ट्रू रिजन का मतलब क्या होता है, इनिशियल रिजन का मतलब क्या होता है और फाइनल रिजन क्या होता है, इनके बारे में जो है हम देखेंगे। ट्रू रिजन का मतलब ये हुआ, ट्रू रिजन की जो कंडीशन थी, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई चैनल है वो बिल्कुल ट्रूली रिजन कंडीशन है, बिल्कुल ट्रूली स्टेबल, वो कब होगा, तो ट्रूली स्टेबल तब होगा कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारा कनाल सेक्शन है, तो फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ट्रूली रिजन कंडीशन में तब होगा जब उसका क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमारा कनाल सेक्शन में एंटर किया है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा कनाल सेक्शन से एग्जिट भी है। ठीक है, यानी एंट्री और एग्जिट जो है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना भी उनका डिस्चार्ज है, वो बिल्कुल भी क्या हो, कांस्टेंट हो, किसी प्रकार का कोई भी लॉसेस अगर नहीं हो रहा है। जितना भी अगर सपोज क्यू डिस्चार्ज हमारा एंटर कर रहा है, तो क्यू डिस्चार्ज एग्जिट भी करेगा। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि बिल्कुल उतना ही अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो एग्जिट भी, एंट्री भी उतनी करे, एग्जिट भी उतनी करे। एक कंडीशन तो ये हो गई ट्रू रिजन की। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि फ्लो इज यूनिफॉर्म, मतलब जो भी हमारा जो चैनल है, हमारा जो भी कनाल है, उसमें जो फ्लो है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर फ्लो में वेरिएशंस ना आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं पे जो है हमारा स्टेडी, कहीं पे अनस्टेडी फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। अगर हमारा पूरे कनाल सेक्शन में, थ्रू आउट दी कनाल सेक्शन, जब अभी हम लोग आगे कनाल के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सेक्शंस के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे डाइवर्जन होता है, कहाँ पे हेड होता है, कहाँ पे जो है हमारे मेन कनाल, ब्रांचेस कनाल, मतलब जहाँ पूरा जो कनाल सिस्टम है उसमें फ्लो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो चैनल क्या है, रिजन कंडीशन में। ठीक, जो थर्ड हमारा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सिल्ट शुड बी कांस्टेंट,
मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटर कर रहा है, ठीक उतना ही अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है वो एग्जिट भी कर, ठीक है। तो जो हमारी कैनेडी थ्योरी थी, कैनेडी थ्योरी में क्या माना गया कि जितना भी हम, उसमें जो मेन फोकस था, मेन फोकस कैनेडी थ्योरी का क्या था कि रिजम कंडीशन को फॉलो करें, और उसके अलावा जितने भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, तो कैनेडी की थ्योरी थी कि उनको हमें कोशिश रखना है कि जो सस्पेंडेड फॉर्म में है वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही एग्जिट भी कर जाए, किसी भी तरीके से कोई भी सेटलमेंट ना होने पाए, क्योंकि अगर सेटलमेंट हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे उसके सिल्टिंग की प्रोसेस जो है वो होने लगेगी। ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी क्या बोला कि अमाउंट ऑफ सिल्ट जितना भी है वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर कनाल में जो रिवर्स से हमारे कनाल में पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो उसमें जो भी हमारे सिल्ट के पार्टिकल हैं, उस सिल्ट के पार्टिकल थ्रू आउट द कनाल सेक्शन हमारे कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ना ही तो जनरेशन हो, ठीक है, और ना ही जो है वो कहीं पर सेटल डाउन हो। ठीक, तो इससे बचाने के लिए इन्होंने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ सिल्ट शुड बी कांस्टेंट। ठीक, एक जो हमारी रिजम कंडीशन थी वो ये थी। ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि द टाइप एंड साइज दैट इज ग्रेड ऑफ द सिल्ट इज कांस्टेंट। मतलब जो भी हमारे ग्रेड का सिल्ट है, ठीक है, जिस भी ग्रेड का सिल्ट है, उनका टाइप एंड साइज जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक तो उनका अमाउंट भी कांस्टेंट हो, दूसरा जिस भी टाइप, जिस भी प्रकार के वो हैं, और जो भी उनकी साइज है, ठीक, यानी कि जो ग्रेड हो गया हमारा सिल्ट का वो भी कांस्टेंट हो। यानी कि ये चारों कंडीशन अगर हमारा जो चैनल है, अगर वो कनाल जो है वो फॉलो करेगा, तो तब वो जाके क्या बनेगा, हमारा ट्रू रिजन चैनल बनेगा। ठीक है, अगर इन चारों कंडीशन को फॉलो करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रू रिजन चैनल। ठीक, तो ये जो हमारा ट्रू रिजन चैनल है, जिसमें डिस्चार्ज भी कांस्टेंट हो, फ्लो भी यूनिफॉर्म हो, सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट है, उनका ग्रेड भी कांस्टेंट है, तो ये बहुत ही टफ है कि किसी भी कनाल सेक्शन में इतने सारे क्राइटेरिया एंड कंडीशन को वो बिल्कुल ईच एंड एवरी कंडीशंस को वो फॉलो करे। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिफिशियली चैनल है, उसमें ये जो कंडीशन है ट्रू रिजन की कंडीशन, ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये लगभग नहीं होता है ऐसा कभी भी कि हमारा जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट आ रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। आप सीधे ये सोचिए कि जितना भी अमाउंट ऑफ रिवर के जो हमारा वाटर आ रहा है कनाल सेक्शन में, तो कनाल में क्या है, कनाल जितना भी हमारा लंबा है, तो उसमें क्या होगा कि किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लॉस तो हो ही जाएगा, चाहे वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाए या फिर वो सीपेज के थ्रू लॉस हो जाए। तो वो जो हमारे लॉसेस होंगे, क्योंकि कनाल क्या है, कनाल में सबसे मेजर लॉस जो होता है वो हमारा सीपेज का लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो सीप डाउन होता है, सीप डाउन होकर वो, क्योंकि अलूवियल चैनल है एक, तो अगर वो मिट्टी का चैनल है फिर तो और भी ज्यादा उसमें लॉसेस होते हैं, सीपेज लॉसेस। इन्हीं जो सीपेज लॉसेस हैं उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कनाल होता है उसकी लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग के लिए हम लोग कोई मटेरियल को यूज करेंगे, तो वो अभी हम लोग को आगे जो है लाइनिंग वगैरह के बारे में पढ़नी है कि कौन कौन सी लाइनिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा जो कनाल सेक्शन कंस्ट्रक्टेड है उसमें किस किस तरीके की लाइनिंग होती है। तो हमारे ब्रिक की लाइनिंग होती है, टाइल्स की लाइनिंग होती है, और भी असफाल्ट की लाइनिंग होती है, कंक्रीट की लाइनिंग होती है, लाइम की लाइनिंग होती है, कई प्रकार के मटेरियल हैं जिनकी हेल्प से हम लोग उसकी लाइनिंग करते हैं। और लाइनिंग करने का मेन इंटेंशन क्या होता है, सीपेज लॉसेस को बचाना। ये जो हमारा सबसे पहला ही कंडीशन है कि डिस्चार्ज बिल्कुल भी कांस्टेंट हो। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारा अलूवियल चैनल है, उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट रहे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारा कोई जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म हो, ये भी बहुत ही कठिन कंडीशन है कि बिल्कुल से थ्रू आउट द कनाल सेक्शन हम लोग फ्लो को कांस्टेंट रखें। ठीक, ये जो कंडीशन थी वो ट्रू रिजम कंडीशन की थी। ट्रू रिजम को तभी फॉलो करेगा जब इन चारों कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसके अलावा जो दो और कंडीशन है, इनिशियल रिजम कंडीशन और फाइनल रिजम कंडीशन, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, बाकी रेस्ट जो है हम लोग कल देखेंगे। इनिशियल रिजम कंडीशन और फाइनल रिजम कंडीशन का मतलब, इनिशियली का मतलब क्या होता है, शुरुआत से। ठीक है, जैसे ही हमारे कनाल सेक्शन में पानी जो है वो एंटर कर रहा है और फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान चैनल कैसे अपने आप को रिजम या स्टेबल बनाता है, उसको हम लोग इनिशियल रिजम बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली तो सब कुछ ठीक से रहा, सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इनिशियली वो स्टेबल है, लेकिन अंत में जाते जाते उसका किसी प्रकार से कोई जो है वो उसको उसके बाद को फॉलो नहीं कर पा रहा है या फिर उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारा जो होगा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे। आई होप कि आपको ये जो रिजन कंडीशन है और लेक्सिस थ्योरी का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो समझ में आया होगा। इनिशियल रिजम और फाइनल रिजम पढ़ने के बाद हम लोग
लेसी थ्योरी की डिजाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू।